ठट्टा उड़ाए, कोई मजाक उड़ाए, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं, मानने वाले लोग हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए पागल भी बनेंगे, दीवाना भी बनेंगे, हमारा भी बनेंगे, जो मर्जी कोई कहे हम बनेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा था, एक समय ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पाप के लिए वो पागल बना था। हालेलुया। हम सब की बीमारी के लिए, हम सब के पाप के लिए, हम सब के कर्ज के लिए, हम सब के दुखों के लिए प्रभु यीशु मसीह पागल बन गया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, मारा गया, उसको कीले लगाए गए, उसके सर पे ताज रखा गया कांटों का, उसकी आंख पे पट्टी बांध के लोग थप्पड़ मारते थे और कहते थे बता तुझे किसने मारा, बता तुझे किसने मारा, तू परमेश्वर का पुत्र है। भविष्यवाणी करता था कर, लेकिन प्रभु ने जवाब दे दिया। एक दिन मेरे और आपके पाप के लिए उसका मजाक बना था, तो अब जब उसका हमारे लिए मजाक बना है, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में चमत्कार किया है, तो हम भी उसके लिए पागल बनेंगे। हालेलुया। हम भी उसके लिए पागल बनेंगे। हालेलुया। कोई हमें पागल कहे, कोई दीवाना कहे, कहने दो। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु मसीह मुझे जीवन दिया है, मेरा यीशु मसीह मुक्ति दाता है, मेरा यीशु मसीह शांति का दाता है, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। वो मेरे संग संग चलता है, इसलिए दुनिया मुझे चाहे कुछ भी कहे, पर मैं पीछे किसी की परवाह नहीं करूंगा। हालेलुया। तो हम बाइबल के अंदर देखते हैं दाऊद के बारे में। हालेलुया। राजा दाऊद, एक बार क्या हुआ, जब परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर जा रहे थे लोग, और जब परमेश्वर के भवन में लोग लेकर जा रहे थे, तब राजा दाऊद जो है वो गीत भजन जब बज रहे थे, ढोल की बाजा बज रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो था उस समय संदूक में रहता था। अभी तो परमेश्वर का वचन सबके हाथ में है कि नहीं है? बाइबल किसके पास है ना? कितनी भली बात है कि परमेश्वर का वचन सबके हाथ में आ गया। एक समय था, एक ही पुस्तक होती थी, एक ही वचन होता था, और वो भी बक्से के अंदर रखा रहता था, पट्टियों पे लिखी रहती थी, और उसको लोग बड़े इज्जत से लेके जाते थे, परमेश्वर के भवन में रख देते थे, और पूरा नाच बाजा के साथ। तो एक बार राजा दाऊद के समय में जब परमेश्वर का वचन लोग लेकर जा रहे थे कि परमेश्वर के भवन में रखा जाए, उसको खूब बॉक्स में रख करके जब लोग लेके जा रहे थे, तब सब बाजा जब बजा रहे हैं, सब गाना चल रहा है, अपना प्रभु की महिमा चल रही है, तो दाऊद क्या करने लगा? नाचने लगा, है ना? जब दाऊद नाचने लगा, तो आज वही देखेंगे, जब दाऊद नाच रहा था, तो जो उसके राज्य की स्त्रियां थी, है ना, जो सिपाहियों की पत्नियां थी और भी औरतें थी, जब वो नंगा होकर नाच रहा था तो हंसती थी, है देखो, हंस रहे थे, और सब तो हंसबे किए, सब तो हंसे, लेकिन दाऊद की मेहरारू भी हंस रही है ना? अरे सब मजा लिए तो ठीक है, लेकिन दाऊद की औरत भी हंस रही है। कहती एक राजा होकर के अपने सेनापति की पत्नियों के सामने नंगा होकर नाच रहा है, ये तो पागल दिखता है, ये तो ऐसा है वैसा है, हमारी बेइज्जती करा रहा है। लेकिन दाऊद को जब ये बात पता लगी, तो उसने क्या कहा? मैं अपने परमेश्वर के लिए, जो तेरे पिता का परमेश्वर है, जो मेरे पिता का परमेश्वर है, जो शुरू से अंत तक का परमेश्वर है, जिसने मुझको जिंदगी दी है, जिसने मुझको जय दिया, मैं उसके लिए पागल बनकर नाचूंगा। हालेलुया। नाचता था, नाचता हूँ, नाचता रहूंगा, कोई मुझे कुछ भी कहे, है ना? एक गीत गाते थे पहले लोग ना, फिल्मी, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो कहता रहे। हाँ, तो बात सही है, वो भी फिल्मी गाना ऐसे ही बना था, ऐसे नहीं बन गया था। लेकिन मेरे प्रियो, हमें कुछ भी कोई कहेगा, लेकिन हमें कहने दो, लेकिन हमें किसी की बात का परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझको जिंदगी के देने वाला परमेश्वर है, वो मेरे साथ साथ है, वो मेरे लिए पागल बना था, मैं भी उसके लिए पागल बनूंगा। हालेलुया। जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा। आइए हम बच्चों को निकालेंगे, दूसरा समूह है। हालेलुया। सभी निकालेंगे, दूसरा सैमुएल 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, थोड़ा सा 14 से पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, 14 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया बचन। हालेलुया।
सब लोग निकालेंगे। दूसरा शमूएल अध्याय 6 उसका 14 पद। हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। हालेलुया। वचन बता रहा है जब संदूक को लोग लेकर जा रहे थे, प्रभु के वचन के संदूक को लोग लेकर जा रहे थे, तब जो राजा दाऊद था जो उस संदूक के आगे आगे चल रहा था, परमेश्वर यहोवा का गीत गाते हुए, परमेश्वर यहोवा का भजन गाते हुए, साज बाज बजाते हुए लोग जा रहे थे। तो राजा दाऊद उसके आगे आगे जब जा रहा था तो वचन में लिखा हुआ है कि वह क्या किया, एक सनी के एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। हालेलुया। सनी का एपोद जो जिसको बोलते हैं ना कपड़ा, इधर से बोलते हैं लिंगोटा बोलते हैं, कई बार तो ऐसे बोलते हैं झालर टाइप होता है, इतने ही दूर होता है, वो कपड़ा लिपेटे हुए वो क्या कर रहा था, तन से और मन से नाच रहा था। हालेलुया। हालेलुया। नाचना कोई बुरी बात नहीं है ना, नाचना बुरी बात नहीं है, लेकिन नाचना किस गाने पर है, किस जगह पर है, किनके सामने है, यह बड़ी बात है ना। लोग कहते हैं नाचना बुरी बात है, लेकिन समझना है नाचना किसके सामने है, किसके सामने नाचना है। अभी अगर नई नवेली दुल्हन आ जाए घर में और उसके ससुर सामने खड़े हो, भसुर सामने खड़े हो, और वो तुरंत जब भंगड़ा पा के नाचने लगेगी तो लोग क्या कहें, नाचे तो घूंघट का, घूंघट तो नाचे का, है ना, ला शर्म धो धले नाच ले, बस सही। अभी तो चलो एक आदब की बात है ना, वो हमसे बड़े हैं नहीं नाच सकते, ठीक है। अभी तो नाचना क्या, गाना भी सुनना है ना, हमें कैसा नाचना है। अभी फिल्मी गाना लगा दिया जाए, वही गाना माँ भी सुनेगी, वही बाप भी सुनेगा, वही भाई भी, वही बहन भी, और उस पर हम भी ठुमका लगा रहे हैं, कमर हिल रही है ना, कमर हिल रही है, तो उसको हम सुनते नहीं कि क्या चल रहा है ना। कितने गंदे भोजपुरी गीत में जो गंदे वर्ड होते हैं वही सब सुनते हैं, लेकिन हमें सुनना भी समझना भी है। प्रभु ने समझ बुद्धि दिया है। नाचना तो कब नाचना है, किस गाने पे नाचना है, कैसे नाचना है। हालेलुया। तो हमें समझ कर नाचना है ना, क्योंकि मेरे प्रियो कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए बीन पानी सब सुन, पानी गया न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा के रखें, अगर पानी एक बार चला जाएगा तो दोबारा फिर नहीं मिलने वाला। पानी का मतलब 3 प्रकार के पानी होता है ना, पानी 3 प्रकार के होते हैं। पीने वाला पानी होता है ना, जो अगर पानी सूख जाता है, सूखा पड़ जाए तो सब पानी के बिना मर जाएंगे, है ना। कहते पानी गया ना उबरे मोती मानुष चून। अगर पानी खत्म हो गया तो मोती का मतलब धान, है ना, जिसको कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जो धान की फसल होती है, अभी पानी अगर खत्म हो जाए, बारिश ना होए तो धान की फसल खत्म हो जाएगी, है ना। पानी गए ना उबरे मोती, पहला क्या ना उबरेगा, मोती। आपके खेत में फसल नहीं उपजेगी ना, अगर पानी खत्म हो जाएगा तो आपके खेत में फसल नहीं उगलेगी, नहीं उगेगा। मोती के बाद मनुष्य, अगर पानी खत्म हो जाए तो मनुष्य भी मर जाएगा। पिछले दिनों में जब तपन पड़ रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, जब बहुत सारे गांव में नल सूख गए, पानी की तकलीफ हो गई, तो लोग क्या करते थे, सरकारी नलों पे पानी भरने जाते थे। और कई लोग कहाँ से पानी, कई लोग तो जो पानी अभी आता है फिल्टर का पानी, उसको लेने शुरू कर दिए। हम लोग खुद कई गांव में गए, वहां नल का पानी छोड़ दिया। तो अगर पानी खत्म हो जाएगा तो इंसान की जिंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी। मनुष्य रोटी खाए ना खाए, अगर एक गिलास पानी पी लेता तो भी ताजगी आ जाती है ना। तो अगर पानी खत्म हो जाएगा तो पहला तो आपकी खेत की फसल खराब हो जाएगी पानी की भी, दूसरा आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर पानी नहीं है तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। और तीसरा क्या है, चून। चून का मतलब चूना, है ना। अगर पानी नहीं है तो चूना भी क्या होता है, मर जाता है ना। अभी पानी में अगर चूना डालो वो तुरंत कितना उछलेगा, कितना उबलेगा, पूरा आग की तरह, ऐसा लगता है उसको गरमाया गया है, उसको पावर मिलती है। पानी मिलते है उसको पावर मिलती है। जो बहने चूना खाती उनको मालूम होगा। हालेलुया। कितने भाई बहन यहाँ चूना खाते हैं, ईमानदारी से देखो, भाई लोग ईमानदार है, हाथ उठा रहे कि हम चूना खाते हैं। हालेलुया, ठीक है।
चूना खाते हैं, आपको मालूम होगा, आप पानी में चूना भिगोते होंगे, थोड़ा नरम रहे ना, जिंदा रहे, नहीं तो सूख जाएगा, है ना, वो थोड़ा ढीला होना चाहिए। घर में कलर करते चूना, उसको भी पानी में डाला जाता है ना, वो तुरंत उबलना शुरू कर देगा। तो इसीलिए 3 चीज पानी के बिना नहीं रह सकती, मोती, मानुष और चून। उसी तरीके से अगर इंसान की इज्जत चली जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। हालेलुया। मनुष्य का मतलब है अगर उसकी बेइज्जती अगर किसी कारण किसी वश अगर हो जाए तो कितना भी बाद में वो कितना भी अच्छा पद बनेगा, कितना भी अच्छा व्यवहार बनाएगा, लेकिन कलंक नहीं मिटेगा। अरे वो तो ऐसी थी, आज के पहले वो ऐसी थी, हम उसको जानते हैं, वो तो ऐसी थी। इसलिए मेरे प्रियो वचन में लिखा हुआ है कि 3 चीजें जो हैं ये पानी से बनाई गई हैं और 3 में सब आती है। हालेलुया, है ना। जरूरी नहीं खेत में धान बोया जाता, गेहूं भी होता है, प्याज की फसल, प्याज पानी की चीज है, हर चीज है पानी के बिना नहीं होगी। खेत में कोई फसल बिना पानी के नहीं होगी, और इंसान का कोई भी काम, चाहे खाना से, नहाना से, सोना से, बैठना से, कुछ भी काम बिना पानी के नहीं होगा। और चूना, चाहे वो खाने वाला चूना हो, चाहे कलर करने वाला चूना हो, किसी प्रकार का चूना हो, वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब प्रभु के निकट आए और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है और बड़े बड़े काम करता है, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में अपना जीवन का जल दे करके हमारी प्यास को बुझाया। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? जीवन का जल है। उसने हमको जीवन का जल देकर हमारी प्यास को बुझाया। अब हम क्या हो गए हैं? तगड़े हो गए हैं, चंगाई पा गए, सिपा पा गए। तो अब प्रभु ने बल दिया, तो एक पैर भवन में होता है, एक पैर घर में होता है ना। तो जब जाते हैं तो अगल बगल से लोग हंसते हैं, जब देखा था बाइबल उठा रहा है, हंसने दो, नो टेंशन, आप उनकी बात का बुरा ना माने, कहने दो, वो हम पर नहीं हंसते हैं, वो प्रभु पर हंसते हैं। जो हम लोग पे हंस रहे हैं वो हम पर नहीं हंसते, वो प्रभु पे हंसते हैं। तो उसके लिए मन में ना ले। अगर कोई आप पर हंस रहा है तो समझो कि आप अगर उसको बर्दाश्त करके चले गए, इग्नोर करके चले गए, उसको उस तरफ ध्यान नहीं दिए, तो समझो कि आप अपने आगे बुलंदी पे पहुंच रहे हो। हालेलुया। एक समय था जब 2006 में मैं प्रभु में आई, और जब 2006 में प्रभु में आई और मुझे बिल्कुल मन में होता था मैं हर संडे चर्च आती थी, चाहे कोई आए ना आए, पैदल आना पड़ता था। बताई भी थी, हम लोग 15 किलोमीटर भिलौरी से पैदल चल के आते थे टीकापुर से अगर ऑटो मिल गया, जीप मिल गई, जीप तब था 3 रुपया किराया लगता था, जीप मिलता था तो आते थे नेवादा से फिर पैदल चर्च। तब तो नदियों में वो पुल भी नहीं बना जो अपने आप पुल बना, तो अंदर पानी में घुसते थे, उस पर बोरी से रखा रहता था, बालू रख, उसमें से चढ़ करके जाते थे। उबड़ खाबड़ जमीन में आते जाते रिबेका की तरह प्रभु यीशु मसीह के पास आए। रिबेका जब ऊंट पर बैठी और चल रही थी, ऊंट ऊपर नीचे चलता है ऐसे, है ना। प्रभु से जब हमारी सगाई हुई, हम भी रिबेका की तरह ऊंट पर बैठ गए, ऊपर नीचे, कभी धूप लगती, कभी प्यास लगती, कभी ठोकर लगती, कभी कोई बात नहीं है, चलना नहीं छोड़ा। हालेलुया। तब इब्राहिम के वंश कहलाए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस समय जब आते थे तो कभी कभी साइकिल चलाना थोड़ा बहुत आता था, साइकिल लेकर आते थे, कभी इधर लड़ा देते थे, कभी उधर लड़ा देते थे, लेकिन पीछे नहीं हटे। कोई आए ना आए, लेकिन प्रभु के भवन में जाना है। एक बार की बात है कि हमारे घर में शादी थी, और शादी के दिन हमारे बड़े चाचा की लड़की की शादी, और हम बोले हमको शादी में नहीं जाना, हमको तो भैया प्रभु के भवन में जाना। संडे पड़ गया और उसी दिन बारात आने वाली। हम तो भैया क्या किसी से बोले थोड़ा मेरे साथ चलो, मेरे साथ। सब कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको तो शादी देखना है। आज घर में शादी, नहीं जाएगी तो नहीं बनेगा। हमको सब डांट रहे, आज शादी है, नहीं जाएगी तो नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, हर रोज तो जीवे करती है। एक दिन प्रभु जी नहीं देख रहे घर में शादी है, तो प्रभु देख रहे घर में शादी है, मगर मेरा मन अंदर स्वर्ग थी, मुझको जाना चाहिए। तो एक लड़की थी, उसका नाम पूनम था। मैं बोली उसको जाने के लिए, उसकी माँ क्या बोली, और जब हम जा रहे हैं रास्ते में साइकिल से, तो वो लड़की मेरे साथ तैयार हुई चलने के लिए, कहते ठीक हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मुझे ठीक है। तो हम लोग पहली बार साइकिल चलाते थे, खुद पैदल चलते थे। थोड़ा सा कहीं ऊंच दिखा तो पैदल, क्योंकि डर लगता था कहीं गिर ना जाए, आता नहीं था पूरा। तो जा रहे, उसकी माँ खेत में इतना बड़ा ताना मारी, कहती अरे एक साथ कहा लगल, एक दिन रात लिखल, जब देखा तब चर्च में तो जाले पता न का धैला ले हवा चर्च में, पता नहीं कि काम मिला। मतलब ताना मारेगी, जब देखो तब ये चर्च में जाती रहती है, हर संडे जाती है, पता नहीं ये पास्टर बन गई का, तो पूरा चर्च संभाल रही है। वचन में लिखा है, धन्य तुम जब तुम्हें मेरे नाम से कोई सताएगा।
जब उसने बोला अरे बड़की पास्टर भैली नहीं कि सब रात दिन बुलावला चर्च में, अरे जब देखा तब चर्च में जानी भाग भाग के, अरे एक साथ मत पकड़े, तो जब अगर कोनो काम धाम ना है बोली और बोली कि पास्टर बन गई है क्या, लेकिन परमेश्वर मेरा सुन रहा था। मैं तो उस समय सुनकर चली आई, प्रभु तू सुन मैं नहीं सुनूंगी, और प्रभु ने उसका जुबान पूरा कर दिया, आज पास्टर बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। उसकी जुबान, जब कोई कोई कभी कभी ताना आपको मारता है तो हंसे, खुश रहे, ये ताना मार रहा है इस चीज के लिए, ये चीज मेरे पास जल्दी आने वाली है। हालेलुया। ये जल्दी ब्लेसिंग आने वाली है। हालेलुया। खुश हो, आनंदित हो उसमें, ये ब्लेसिंग मेरे दरवाजे पर आ गई है। जब आपको कोई हंसता है, जब कोई मजाक उड़ाता है, कोई ये कहता है कि तू ये बन गई है, तो कहे आमीन आमीन मैं बन गई हूँ। हालेलुया। जब उसने मुझे बोला अरे बड़की पास्टर बनी का नहीं कि बिना चर्च ना चला था, रात दिन यहीं दौड़ दौड़ जानी, बड़की पास्टर बनी। हमने कहा आमीन 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 आमीन। और प्रभु ने 6 चला गया, 2006 चला गया, 7 चला गया, और परमेश्वर ने आज इस मंच पर खुदावन ने मुझे खड़ा करके रखा है। हालेलुया। वचन में लिखा है बर्दाश्त तो करके देखो किसी की बात को, है ना, बर्दाश्त से देखा हमने पत्थर भी पिघल जाते हैं जब नाम मसीहा लेकर हम घर से निकल जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर हम प्रभु का नाम लेकर घर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में अगर आपको कोई हंस रहा है, आप पर कोई थूक रहा है, आपके ऊपर कोई चुटकी ले रहा है, आपके ऊपर कोई ताना मार रहा है, तो आमीन बोलकर चले जाएं। हालेलुया। आमीन बोलकर चले जाएं। परवाह ना करे कौन मुझे क्या कहता है, ना कर परवाह किसी गलती, वो रखता खबर हर पल दी। हालेलुया। क्योंकि उसने हमको नहीं बोला, बाइबल में लिखा है जो मेरे बच्चे के ऊपर उंगली उठाता है वो मेरी आंख की पुतली के ऊपर उंगली उठाता है। जो मेरे बच्चे को कहेगा वो मुझे कहेगा, और जो मेरी आंख को छुएगा मैं बख्शूंगा, वो कभी नहीं बख्शेगा, कभी माफ नहीं करेगा। फिर आप अपना बदला क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए पीछे, आप चले जाइए आगे। आमीन बोलकर, आमीन बोलकर चले जाएं। एक दिन उसकी जुबान से निकला हुआ वर्ड तुम्हारे लिए आशीष बनकर आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु का काम नहीं छोड़ना है, प्रभु का राज नहीं छोड़ना है। जब सेवा में हम उतरे, उससे पहले भी हमारे गांव से कहे, हमारे घर से कहे, उसके बाद भी लोग बुरा भला कहने लगे, अरे वहां जाती है पता नहीं उसकी लड़की को यही लिखा हुआ है, ये है वो बड़का मास्टर बनी है, ये बड़ी ज्ञान बांट रही है। जैसे पिछले दिन में हमारी जेठानी जी आई थी और गांव में घूमू कहती थी अरे बड़की मास्टराइन भइल सबके पढ़ावत है। मैं बोली प्रभु आमीन आमीन, प्रभु तू मुझे मास्टराइन भी बना दे, मैं मास्टराइन भी बनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। कोई बात नहीं है, किसी से कम नहीं रखेगा खुदा। अगर मुझ पर कोई हंस रहा है चुटकियां बजा बजा करके, परमेश्वर सुन रहा है, कहता है मेरी बेटी को लगता है इसी पद की जरूरत है, वो उस पद पर भी खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो घबराओ मत, ठट्टा उड़ाए तो मजाक उड़ाए तो मत घबराना, क्योंकि वो तुम पर नहीं वो मुझ पर उड़ाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जब राजा दाऊद नाच रहा था तो सब तो हंसवाई किए, लेकिन उसकी पत्नी भी हंस रही थी, है ना, उसकी पत्नी भी हंस रही थी कि पागल हो गया है दाऊद, पागल हो गया है। पर उसको नहीं मालूम कि दाऊद पागल नहीं है, वो तो प्रभु के प्यार का दीवाना है। हालेलुया। तो आज हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे, बाकी वचन बीच बीच में बोलते रहेंगे गीत के माध्यम से। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे संदूक को जब लोग लेकर आएंगे किस प्रकार से लेकर आएंगे, और किस प्रकार से रानी जो है मिकाइल जो है उसकी जो दाऊद की बेटी है, वो किस तरीके से जो है मिकल जो है उसके ऊपर हंसती है खिड़की से झांक करके। आज हम वचनों से थोड़ा पढ़ेंगे वचन को। संदूक, हाँ लिखा हुआ है, तन मन से नाचता रहा यह दाऊद और इस्राएल का असमस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। हालेलुया। और जो दाऊद का घराना था और भी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए लेकर आ रहे थे। हालेलुया।
क्या करते हुए लेकर आ रहे थे? जय जयकार, जय जयकार। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमारे बीच भी परमेश्वर का आज संदूक आने वाला है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा सभी लोग पीछे। इसमें भी आशीष है। वचन में लिखा है जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे, जो आगे वो पीछे हो जाएंगे। अगर आप लोग आशीष चाहते हैं थोड़ा सा घुसके, थोड़ा सा और घुसके, आशीष मिलना है आप लोगों को, घुसके थोड़ा सा पीछे। आज तो खुली जगह है आप लोग के लिए। अब सिस्टर आप लोग लाइन में आ जाइएगा, वो जगह छोड़ दीजिए। जल्दी जल्दी जय जयकार करेंगे, सभी प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। राजा दाऊद संदूक के आगे आगे आ रहा था और सभी लोग जय जयकार कर रहे थे। हम लोग भी आज जय जयकार करेंगे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी। सभी जन कोई किसी को ना देखे कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। आप सिर्फ प्रभु यीशु को देखें, आप यीशु को देखें, यीशु की जय जयकार करें। तब राजा दाऊद की तरह आपके अंदर खुदावंद आत्मा काम करेगा।
राजा दाऊद संदूक के आगे आगे आ रहा था और पीछे पीछे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये परमेश्वर के वाचा का संदूक और लोग लेकर आ रहे हैं और राजा दाऊद पागलों की तरह नाच रहा है। किसके लिए नाच रहा था? किसके लिए? किसी को दिखाने के लिए? किसके लिए? एक आदमी। हम देखते हैं अक्सर अगर किसी कलेसिया में या किसी जगह पर किसी शादी या किसी पार्टी में चले जाएं, औरतें सबसे पहले नाचती हैं, औरतें सबसे पहले डांस करेंगी, नाचेंगी। लेकिन मर्द लोग क्या करते हैं? कई तो गुस्सा करते हैं, कई घूमते हैं, कई कहते चला घर तो तुमके बताए। लेकिन आदमी लोग बहुत कंचित नाचते हैं। और प्रभु के भवन में भी हमने देखा है बहनें अक्सर नाचती है, लेकिन भाई लोग जैसे कठपुतली खड़े हैं, नहीं हिल जाएंगे तो भैया है नहीं। बाहर जाकर के दारू पी के भले ही नाचोगे कोई बात नहीं है, वहां दारू पी लोगे तो बाप रे बाप, मेरा तन डोले मेरा मन डोले। कहाँ गिरे हैं कहाँ पड़े हैं, उठा के टंगा के ला रहे हैं, तब झूम बराबर झूम सारा झूम बराबर झूम। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला। सारा गम इन्हीं को पकड़ा हुआ है। आई औरतों को गम नहीं है, बच्चा पैदा करके घर में बैठी है, खाना बनाने का टेंशन है, पति अभी ड्यूटी से उसका टेंशन है, हाँ? अभी साड़ी पुरानी हो गई उसका टेंशन है, घर में सब्जी नहीं उसका टेंशन है, वो तो पीने ही नहीं जाती है, हाँ? औरत तो कहीं पीने नहीं जाती है। लेकिन आदमी को काम पर आया, तनख्वाह उठाया तो उसको टेंशन पकड़ लिया, बिना पिए होता ही नहीं है ना, तो वो पी लेता तब डांस करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, औरतें बिना पिए डांस करती हैं। हालेलुया। अभी हम देख रहे हैं दाऊद नाच रहा है और नाच रहा है, और हम लोग आगे वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। हालेलुया। जब दाऊद राजा नाचते हुए आ रहा था दाऊद नगर में, तो जो साउल की बेटी थी, अभी आप लोग के मन में हो रहा है साउल की बेटी कहाँ है? हालेलुया। पर इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है, वो भी है हमारे पास। हालेलुया। तो वो खिड़की में से देखकर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? हंस रही थी, है ना? वो किस पर हंसी? दाऊद को देखी तो किस पर हंस रही थी? दाऊद पर हंसी, लेकिन किसके ऊपर हंसी? प्रभु पर हंसी। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है जो मेरे बच्चों पर हंसेगा मुझ पर हंसेगा, है ना? हमें हंसना नहीं, किसी के ऊपर ध्यान रखना। आइए हम लोग गीत गाएंगे। अभी देखते हैं साउल की बेटी भी आ रही है और वो भी किस तरह से हंस रही है। हम लोग थोड़ा सा प्रभु की महिमा में जाएंगे। हालेलुया। यीशु दा प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यीशु दा प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यीशु दा प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यीशु दा प्यार कमाल बल्ले बल्ले।
दुनिया में जाके रुआनू बजोड़िया, दुनिया में रुआनू बजोड़िया, यीशुआ से हालेलुया। तो हम वचन में देखते हैं जब राजा दाऊद पागल लोग तेरा नाच रहा, आपने भी लगा राजा दाऊद। हालेलुया, जोरदार ताली बच्चों के लिए। स्ट्रॉन्ग बॉय है। तो जब दाऊद राजा नाच रहा था तो रानी मिकेल क्या कर रही थी? देख रही थी अपने घर में से, खिड़की में से झांक रही थी। जो रानी है साउल की बेटी अर्थात दाऊद की पत्नी, वो क्या कर रही थी? वो देख रही थी, सबको देख रही थी, वो इंसानों को देख रही थी, वो भीड़ को देख रही थी, वो अपने पति को देख रही थी और हंस रही थी। ये पागल हो गया है, इसको क्या हो गया है, नाच रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। वो इंसान को देख रही है, भीड़ को देख रही है, पति को देख रही है, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर यहोवा है, वो उसे नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर को नहीं देख रही है। अगर वो परमेश्वर को देखती तो शायद वो हंसती। आज हम लोग जब यहाँ पर आते हैं, गीत गाते हैं, नाचते, तो लोग कहते रहे कुछ पागल में, जब देखा तब नाचते रहे, नाचते। अरे हम लोग नाचते हैं मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर के लिए नाचते हैं, है ना? मैं अपने प्रभु के लिए नाचूंगी, गाऊंगी, झूमूंगी, दुनिया के लिए नहीं। हालेलुया, है ना? कोई कहे मुझको पागल, कोई कहे दीवाना, सब बोलेंगे। कोई कहे मुझको पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे मुझको पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना, कोई कहे आना। सब बात करके नाचे, तो आप लोग देखना चाहते, बढ़ जा, बढ़ जा, आप लोग बढ़ जा, दाऊद के नाच देखो थोड़ा सा। हालेलुया। थोड़ा सा बैठेंगे आप लोग, तो यहाँ दाऊद नाचेगा तो आप लोग को दिखाई देगा। कोई कहे मुझको पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना, कोई कहे अनाड़ी, है ना? चाहे लोग हंसी उड़ाए मेरे मसीह का, लेकिन मैं तो आशिक हूँ यीशु मसीह का। ठीक है, इस गीत को गाएंगे और दाऊद का डांस देखेंगे। हालेलुया। और देखेंगे मिकल कैसे उसको गुस्सा करती है नाचने पर। हालेलुया। कोई कहे मुझको पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे मुझे पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना, कोई कहे अनाड़ी। लोग हंसी उड़ाते हैं मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ यीशु मसीह का, मैं तो आशिक हूँ यीशु मसीह का, यीशु
हूँ मैं तो यीशु का, बोलो यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, बोलो यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का। मेरे लबों पे हरदम अब तो यीशु तेरा नाम है, अब तो यीशु तेरा मेरे लबों पे हरदम अब तो यीशु तेरा नाम है, अब तो यीशु तेरा नाम है। मशहूर करना तुझको अब तो ये मेरा काम है, अब तो ये मेरा काम है। मशहूरी करना तुझको अब तो ये मेरा काम है। आज लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को मशहूर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को मशहूर कर रहे हैं। जगह जगह फोटो, जगह जगह पोस्टर, फलाना पास्टर, ठिकाना पास्टर और प्रभु का नाम ही नहीं है। तो आज हमें अपने आप को नहीं मशहूर करना है, प्रभु को मशहूर करना है। हालेलुया। मेरे लबों पे हरदम अब तो यीशु तेरा नाम है, अब तो यीशु तेरा अब तो यीशु तेरा नाम है। मशहूरी करना तुझको अब तो ये मेरा काम है, अब तो ये मेरा आगे बढ़ते ही मैं तो जाऊंगा, आगे बढ़ते ही मैं तो जाऊंगा, पीछे मुड़ के ना अब जाऊंगा, पीछे मुड़ के ना अब जाऊंगा। अब वक्त नहीं पीछे मुड़ने का, मैं तो आशिक हूँ यीशु मसीह का, मैं तो आशिक हूँ यीशु मसीह का, यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, बोलो यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, यीशु का, बोलो यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो हालेलुया। ये आशिक है यीशु मसीह के, इन्हें चाह मर्जी नचाओ ये नाचेंगे, वैसे नहीं नाचते, ऑर्केस्ट्रा वाले नहीं है, ऐसा नहीं समझना। हालेलुया। ये लोग नाचते हैं प्रभु के लिए, रोल करते हैं प्रभु के लिए, बहुत अच्छा अच्छा पिछले दिनों वीडियो बनाया। लेकिन अभी हम देखते हैं जब दाऊद राजा तो उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्रोध से भर गई है। अभी वो क्या बोलती है और हम सुनेंगे वचन के द्वारा। ये कैसा राजा है, इसे थोड़ी भी लज्जा नहीं है। ये अपने दासियों के सामने अपने वस्त्र को निकाल कर नाच रहा है। जो इतने सारे लोग हैं इसको क्या कहेंगे? एक राजा होकर ये अपने वस्त्र को निकाल कर नाच रहा है, ये इसको तो सब निकम्मा राजा कहेंगे। इसको थोड़ी भी लज्जा नहीं है कि अपने वस्त्र पहने और अपने राजा की तरह रहे। ये तो अब सबके सामने, दासियों के सामने, सबके सामने नाच रहा है। बताओ मैं क्या करूँ? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब रानी ने महल से देखा कि राजा नाच रहा है, कपड़े उतार कर नाच रहा है, वो भी दासियों के सामने, दासों के सामने, सेनापतियों के सामने, प्रजा के सामने, तो उसको क्या महसूस हुई? बेइज्जती महसूस हुई ना, बेइज्जती महसूस हुई। तो क्या कह रही है, ये कैसा राजा है जो अपने कपड़े उतार कर नाच रहा है, वो भी दासियों के सामने। लोग क्या कहेंगे कि ये तो पागल है, ये कैसा राजा है जो नंगा नाच रहा है। हालेलुया। क्योंकि रानी की आंखें उसको सिर्फ पति को देख रही थी, लोगों को देख रही थी, लेकिन रानी की आंखें उसके अंदर जो परमेश्वर बसा है उसको। मैं बताना चाहती मेरे प्रियो, ये बात सच्ची है और ये जीवित वचन परमेश्वर का है। आज मनुष्य परमेश्वर को नहीं देखता है, छोटी छोटी बातों को देखता है। कैसे हैं, ये शर्माते नहीं है, लजाते नहीं, ऐसे करते वैसे करते, पर उनको नहीं मालूम जो यहाँ शर्माएगा वहाँ पछताएगा। हालेलुया। यहाँ शर्माएगा तो वहाँ पछताएगा, स्वर्ग को छोड़े नरक में चला जाएगा।
जिंदगी का अपने जतन कर ले, जिंदगी का अपने जतन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, भजन कर ले, ओ भजन कर ले, भजन कर ले, तू भजन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले। यहाँ पर माएगा तो वहाँ पछताएगा। आज लोग समझते हैं कि चर्च में बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ताली बजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, प्रार्थना करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम गीत गाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज जब नहीं करोगे एक दिन पछताओगे। यहाँ शर्माएगा तो वहाँ पछताएगा, यहाँ शर्माएगा तो वहाँ पछताएगा, स्वर्ग को छोड़े नरक में चला जाएगा, स्वर्ग को छोड़े नरक में चला जाएगा, जिंदगी का अपने जतन कर ले, जिंदगी का अपने जतन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, भजन कर ले, तू भजन कर ले, भजन कर ले, तू भजन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन। और जब हम संसार में आए तो वहाँ से कुछ लेकर नहीं आए हैं, हम परदेसी हैं, परदेश में आए हैं कुछ कमाने के लिए, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो हमारे कर्म जो हम धरती पर कर रहे हैं वो वहाँ लिखे जा रहे हैं, और एक दिन जैसा हमारा कर्म है वैसा हमें फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो बहुत सारी बातें मैं बताना चाहती, थोड़ा थोड़ा वचन के बीच बीच में। तो जब राजा दाऊद नाच रहा था तो उसकी पत्नी हंस रही थी। मेरे प्रियो बताना चाहती हूँ, जब हम भी सेवकाई में आए, और जब सेवकाई में आए तो मायके में तो जैसे मर्जी रहो, कोई बात नहीं। मायके में चलो चाचा बोल दिया, चाची बोल दी, भाई बोला, भौजाई बोली, यही बोलेंगे, है ना। अरे पता नहीं क्या करती, रात दिन प्रभु प्रभु करती रहती है। आज भी मेरे भाई लोग प्रभु के नाते हमें तुच्छ समझते हैं। हालेलुया, क्योंकि हम प्रभु को मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, जगह जगह प्रार्थना करने जाते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई तो चलो ठीक है, वो विश्वास करता है, चाहे वो भले शराबी है तो क्या हुआ, क्योंकि प्रभु की कदर करता है, प्रभु की इज्जत करता है। हालांकि मैंने अपनी गवाही बताई है कि मेरे पापा जब पागल थे तो अकेले मेरे बाप नहीं थे, हम 2 भाई 2 बहन, मेरे 2 बड़े भाई और मैं 2 बहन, मुझसे छोटी एक बहन, तो हम चारों के बाप पागल थे। 2006 में 5-3 में चारों के बाप पागल थे और चारों की स्थिति खराब थी। लेकिन जब मम्मी हमारी प्रभु में आई, बीवीपुर कुटोली चर्च में आई और हमारे पापा ठीक हो गए, तो हम चारों के पापा ठीक हुए नहीं चारों के। लेकिन 4 लोगों में से सिर्फ 2 जन ने प्रभु को जीवन दिया, एक मैं और एक मेरी छोटी बहन। मेरी छोटी बहन ने प्रभु को जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, और मैंने प्रभु को जीवन दिया, अपना बपतिस्मा प्रभु में ले लिया। मैंने कहा जीना भी प्रभु में अब है, मरना भी। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर में दिया नहीं जलता था, जब हमारा बाप पागल था, जब मारता था, पीटता था, भागता था, हमारे घर में खाने के लिए रोटियां नहीं होती थी, जब उस समय बुरी स्थिति में हमारी खुद की दादी ने अलग कर दिया कि इसके 4 बच्चे, शादी करना पड़ेगा, इसको अलग कर दिए ताकि अपना देखे। हमारा बाप पागल था, हमारे 2 भाई 2 बहन, हम लोग कमाने वाला कोई नहीं था। उस बुरी अवस्था में, जबकि हम लोग की अवस्था मरने पर थी कि हम कुछ कर ले, मर जाए तो अच्छा है, ये जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं था। बहुत तांत्रिक के पास गए, बहुत मौलवी के पास गए, बहुत ओझा सुकर के पास गए, बहुत पूजा पाठ किया। मैं खुद सोमवार का व्रत रखती थी,
जन्माष्टमी भुगती थी, मैं खुद शिवरात्रि भुगती थी, मैं कोई व्रत नहीं बाकी लगाती थी, मैं खुद रामायण पढ़ती थी। मेरे घर में मेरे बाबा जी ने मुझे रामायण पढ़ना सिखाया था। मैं खुद एक पुजारन थी। लेकिन जब हमारे घर में हमारा बाप पागल हो गया तो हमारी परिस्थिति खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया। बुद्धि देने वाले बहुत आते थे लेकिन कोई पैसा देने नहीं आता था। जब हमारे पापा मारते थे, भागते थे तो लोग कहते थे पागल हो गया, पगला को बंद कर दो, जेल में ले आके बंद कर दो, गोरखपुर भेज दो, बनारस भेज दो, इसको पागल खाने में भेज दो, मार देगा, कभी किसी को ये करेगा वो करेगा। जो जिसका मुंह नहीं देखना उसका भी मुंह देखना पड़ता था। कभी सुबह देखो, कभी शाम देखो, कभी क्या देखो, कभी क्या देखो। तब तो कोई हमें उंगली नहीं पकड़ा है। जब मेरा बाप पागल था तब तो किसी ने भी हमारे बाप को या हम लोगों को नहीं उंगली दिखाया, ना रास्ता पकड़ाया, ना कुछ बताया, ना मदद दिया। लेकिन जब हमारा पापा, जब मम्मी चर्च में आई, मम्मी को जब चर्च में आने के लिए किसी ने बताया कि भाभी आप चर्च जाओ, आपका पति ठीक हो जाएगा, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने जितना पैसा था गहना बेच करके, सब कुछ बेच करके मैंने अपने पति का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ, अब मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा भाभी आपने जहाँ जहाँ गई पैसा लगा, लेकिन एक जगह मैं तुम्हें बताऊंगी जहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। तो उसने, मम्मी को बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि कोई ऐसी भी जगह जहाँ मेरा पैसे का इलाज होता है। तो मम्मी ने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा बीबीपुर खुटौली जाइए, पास्टर राजेंद्र एक हैं, वो प्रार्थना करते हैं तो बीमार लोग चंगी हो जाती है, आप वहाँ जाइए। मम्मी ने बोला ठीक है। तो जब मम्मी रात को आई घर पे, तो घर पर जब हम लोग रोटी खाने बैठे तो मम्मी ने एक ही बात बोला, रीना मैं संगत में जाऊंगी। तो मुझे लगा कि जो निरंकारी का संगत है उसमें मम्मी जाएगी। तो उससे पहले भी मैं 2-3 बार वहाँ हम लोग गए हुए थे, हमारी मौसी लेकर गई थी जो वहाँ भदुली पर पड़ता आगे। तो वहाँ पर हम लोग गए थे तो हमको अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा कि चाहे ससुर हो, चाहे बहू पतो हो, चाहे बेटा हो, जो कोई भी हो, बहू ससुर का पाँव पड़ती थी तो ठीक है, लेकिन ससुर जब बहू का पाँव पकड़ता था तो मुझे बहुत दुख होता था कि नहीं, जो आदर के होगे उसको आदर दो। सभी क्यों इस रिवाज को खत्म करें कि बड़ा छोट क्यों नहीं, उसका पद जो पद पे रहने दो, इतना नहीं वो करना। मुझे नहीं अच्छा लगा, वहां पर कोई आत्मिक मुझे बात नहीं नजर आई। लेकिन मैं उस ईश्वर को खोजती थी जो जिसका नाम है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। वो ईश्वर कौन है जिसका कोई आकार नहीं है? वो परमेश्वर कौन, मैं उसको जानना चाहती थी। मेरी मम्मी ने बोला रीना मैं जाऊंगी तो मैं ही पहले विरोध करने वाली घर में, पहला विरोधी मैं थी अपने घर में। और मैंने कहा मम्मी तुम चर्च, मतलब मैंने जब मम्मी से पूछा किस संगत में, लड़का कहते नहीं। तो मैं, मम्मी बोली चर्च में जाएंगे। तो मैंने धर्म बदलने जा रही है, हाँ तू क्रिश्चियन बनी जाए, मुसलमान बनी जाए, नहीं जाना, क्योंकि ज्ञान नहीं था, है ना। ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश है। मुझे तब ज्ञान नहीं था कि प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है, मुझे मालूम। मैंने पहले मम्मी को बोला नहीं वहां नहीं जाना, धर्म बदल जाएगा, मुसलमान है वो लोग, ये क्रिश्चियन लोग हैं। तो मम्मी एक ही बात बोली, आज मेरा पति जिंदा है तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, आज मेरा पति जिंदा मुझे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन जिस दिन मेरा पति नहीं रहेगा मैं तुम चारों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मुझे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरा पति चाहिए। हालेलुया। जब मम्मी ने ये वर्ड बोला तो मेरे पास जवाब नहीं था, मैं इसको क्या बोलूं, क्या कहूं। धर्म बड़ा है या एक पत्नी का उसका सुहाग बड़ा है? क्योंकि सच कहा उसने, अगर मेरे पापा का कुछ हो जाता तो आज हम चारों अनाथ हो जाते, मेरी माँ किसके सहारे जाते। तो जब मम्मी ने बोला मेरे पास जवाब, मम्मी तुझे जहाँ जाना तू वहाँ जा, कोई बात नहीं, मम्मी तुझे जहाँ जा तू जा, हम नहीं जाएंगे पर तू जा, पापा ठीक होने चाहिए। मैं बोली ठीक है। जब मम्मी ने जवाब दिया, और वही मेरी मम्मी जब एक बार चर्च गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, चौथी बार मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। हालेलुया। तो क्या हमारा धर्म बदल गया? घर बदल गया, माँ बाप बदल गए, नाम बदल गया, कपड़े बदल गए, कुछ नहीं बदला। मेरे पापा जब ठीक हो गए चौथे एतवार को, तो मम्मी से बोल रहे हैं तू कहाँ जाती है हर एतवार को, मुझे भी लेके चल, मैं भी चलूंगा। और उस समय शैतान ने परीक्षा में डाला, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया कि देखिए कैसे जाता है। मम्मी बोले ठीक है हम तो चर्च में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, कहते मैं भी चलूंगा। मेरे पापा उस फोड़े की पांव में हालत में भी बीबीपुर चर्च भिलौली से चल कर आए। हालेलुया। हे परमेश्वर। तो जब उस समय मेरे परमेश्वर ने मेरे बाप को ठीक कर दिया, जो घर में चिराग नहीं जलता था चिराग जला दिया, जिन बच्चों को अनाथ होने से परमेश्वर ने बचा दिया, जिस घर में चूल्हा नहीं जल पाता था उस घर में आज प्रभु ने सब कुछ भर दिया, एक सुहागन को उसका पति दे दिया। तो उस परमेश्वर के लिए मुझे चाहे
किसी भी जगह खड़े होकर प्रचार करना पड़े, चाहे सड़कों पे, चाहे गलियों में, चाहे गांव में, चाहे बस्ती में, मैं अपने परमेश्वर के लिए जब तक जीऊंगी तब तक उसका प्रचार प्रसार करती रहूंगी। चाहे मेरे बदन का अंग अंग कट जाए, एक एक अंग के टुकड़े से आवाज आएगी, मेरा प्रभु ही मेरा परमेश्वर है और कोई दूसरा मेरा प्रभु नहीं है। जीना प्रभु में, मरना प्रभु में। चाहे मुझे कोई बुरा कहे, चाहे मुझे कोई भला कहे, मैं अपने परमेश्वर के लिए दीवानी बन गई हूँ। मैंने अपने परमेश्वर का रंग अपने ऊपर लगा दिया है, क्योंकि मुझे परमेश्वर का रंग मिल गया। अब दुनिया के रंग में कुछ नहीं रह गया है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन भर गवाही दूंगी और गवाही देते देते एक दिन प्रभु के साथ बादलों में चली जाऊंगी। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का प्यार सबको नहीं मिलता है। माँ का प्यार सबको नहीं मिलता, बाप का प्यार सबको नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी माँ का भी प्यार दिया और मुझे मेरे बाप का भी प्यार दिया। तो जिसने मुझे संसार का बाप दिया, वो परमेश्वर को मैं कैसे भूलूं? कभी नहीं भूलूं। प्रभु को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? मायके में जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे 2 भाई 2 बहन थे, लेकिन मेरा छोटा भाई जब तक शादी नहीं हुई थी तब तो प्रभु का नाम लेता भी था थोड़ा बहुत, लेकिन सामने नहीं लेता, तो शर्माता था, छुपके लेता था, शर्माता था। कहीं भी मछली मारने जाता, कहते मम्मी हमको काहे डर लगी, यीशु जी हम नाम लेंगे तो भूत प्रेत भाग जाता है। लेकिन उसके बाद मेरा भाई, उसकी सोसाइटी कुछ अलग हो गई। कुछ लोगों में ऐसा बैठने जानते हैं, लोग सिखाने वाले बहुत मिलते हैं। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो एक अगर कहीं और बैठ उठ रहा तो दूसरा सिखाएगा, अरे तोर बहनिया तो हालेलुया करेले, अरे तोर माई तो ऐसे करेले, पता नहीं काकुल करेनी, अच्छा ना लगा ना। तो उस भाई के मन में परिवर्तन आया। मेरे भाई को भी लोगों ने बिगाड़ना शुरू कर दिया। अरे जब देखो तुम्हारी बहन जाती रहती है चर्च में, ये करती है वो करती है, बियाह ना हुई है, वो बहुत कुछ बोला। लेकिन मेरे भाई आते थे घर में तो गुस्सा करते थे कि नहीं जाना वहां पर है, ऐसे वैसे लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कई बार हमारे चाचा बगल में बहुत मजा उड़ाते थे हम लोगों का, बहुत हंसी उड़ाते थे। अरे जो क्रूस पे मर गया, अपने आप को नहीं बचा पाया, वो तुम लोग क्या बचाएगा? अगर वो परमेश्वर थे तो अपने आप को क्यों नहीं बचा लिए? बहुत कुछ कहते थे, लेकिन हम लोग जवाब नहीं देते थे। प्रार्थना करते परमेश्वर इनको अकल बुद्धि दे, इनको अकल। बहुत हम लोगों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरा वही भाई दूसरों की बात सुन के वो हम लोगों को भी जैसे विरोध में हो गया। हालेलुया, ये विरोध में हो गया। और अभी भी मेरा भाई, मैं बताना चाहती हूँ, आखिर बाप तो हम चारों का ठीक हुआ, लेकिन मेरा वही भाई, जब मैं सेवा में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो उसको बुरा लगता है। वो कहता है जब देखो तो दौड़ती रहती है, करती है वो करती है, गाँव घूमती है, ऐसा करती है वैसा करती है। इसीलिए मैं सच बताऊँ, मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं कभी फोन करके बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी पत्नी भी विरोध में बात करती है। और वो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मेरे अपने वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, वो लोग हैं जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। मुझे प्रभु ने बहुत भाई दिया, मुझे प्रभु ने बहुत भाई दिया है, भाइयों की कमी नहीं है। मुझे प्रभु ने नेपाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ देश से, हर कंट्री से परमेश्वर ने अच्छे अच्छे भाई खड़े किए हैं। एक भाई मेरा विरोध करता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे भाइयों की लाइन लगा दिया। हालेलुया। और कभी कभी दुख होता है कि अपने सगे लोग जब विरोध करते तो मेरा भाई बहुत, उसकी पत्नी हंसी उड़ाती है, मजाक उड़ाती है, क्या मिलता है लोगों को, क्या करते हैं लोग ऐसे वैसे। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे दिखाई दिया है, क्योंकि वो मुझे ऊपर से देखते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मेरे अंदर है वो सबको नजर नहीं आता है। जिसने मेरे अंदर मेरे प्रभु को देखा है, वो मेरे अंदर प्रभु को देख करके यहाँ आते हैं। हालेलुया। वो मुझे देखकर नहीं आते हैं, मेरे अंदर मेरे खुदा को देखकर आते हैं। ये तो रीना के पास क्या है कि जो आप लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि मैंने, लोग हंसते रहे, ठट्टा उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते, मेरे भाई भी मना किया, सब ने मना किया, पर हमने किसी को नहीं देखा मुड़ के। कहने दो, जो कोई कहता कहने दो। जब मेरा पति बीमार हो गया तो मेरी भाभी भी बोलती, वो भी बोलती, अरे ईसा मसीह को मानते तो क्यों बीमार हुआ, क्यों नहीं उनको ठीक किया? तो मैंने कहा वचन में लिखा हुआ जो पढ़ता परीक्षा उसी की होती है। मैं पढ़ रही थी, मेरी परीक्षा हुई। जिसने घायल किया उसने ही मलहम लगाया, जिसने मारा उसने ही चंगा किया।
उसका मैं धन्यवाद, किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। परमेश्वर ने दुख दिया था, परमेश्वर ने दुख को ले भी लिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के लिए अगर मुझे कोई छोड़ भी देगा, छोड़ दे, कोई बात नहीं। चाहे मेरा पति छोड़ दे, भाई छोड़ दे, माँ बाप छोड़ दे, बहन भाई छोड़ दे, कोई छोड़ दे, लेकिन मुझे मेरा यीशु कभी ना छोड़े। हालेलुया। मैं यीशु के लिए दीवानी हूँ। और जब मैं यहाँ आई, पहली बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, जब मैं प्रचार करने लगी, यहाँ प्रार्थना करती थी, तो मेरे भी अपने लोग कहने लगे, अरे पता न कौन सा प्रवचन सुनावे आई है, अरे गली गली जाले स्टेजे पे प्रचार करेले, अरे ऐसे करेले, गाना गावे ले जाके स्टेजे पे। मुझे पता था कि मुझे सब कहते हैं, मैं सुनती थी, एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी। प्रभु जैसा ये कह रही वैसा मेरे लिए हो जाए। अभी तो मैं गली गली जा रही हूँ, लेकिन स्टेज पर नहीं चढ़ी थी, लेकिन परमेश्वर इसकी बोली सच हो जाए। एक दिन स्टेज पर भी तू खड़ा करेगा। आज जिन लोगों ने मुझे ताना मारा, बोलियां बोली, ये ऐसा करती वैसा करती, प्रवचन सुनाती है, स्टेज पे जाके गाना गाती है, वैसा करती वैसा करती है, परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने मुझे सचमुच में आज ऐसा बनाया कि बड़े से बड़े मंच पर खुदा मुझे खड़ा कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी स्थान पे खड़ा करता है, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में, जहां मैंने सपने में नहीं सोचा था, मैं इस लायक नहीं थी खड़े होने की, लेकिन मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। आज लोग सोचते हैं अगर मैं चर्च जाऊंगा मेरा भाई छोड़ देगा, पति छोड़ देगा, माँ छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे। अरे भाई, एक दिन तो उनको छोड़ना ही छोड़ना है। आज नहीं तो कल माँ बाप भाई बस सब छोड़ देंगे आपको, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के वो कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर भी बहुत सी विरोध हुए, बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन हमने कहा कहने दो, जो कहते हैं उसे कहने दो, जो हंसते उन्हें हंसने दो, जो चिढ़ाते उन्हें चिढ़ाने दो, उनका काम है हंसी उड़ाने का, क्योंकि मैं तो आशिक हूँ यीशु मसीह का। हालेलुया। सचमुच में इसलिए मैं कहना चाहती थी, जब दाऊद नाच रहा था, वो क्यों नाच रहा था? दाऊद के साथ परमेश्वर ने बचपन से रहकर उसके साथ साथ काम किया था। जब दाऊद छोटा था, जब दाऊद जंगल में भेड़ बकरी चराने जाता था, जंगल में जाकर के, तो वहां पर बड़े बड़े जानवर उसके पास आते थे, शेर, भालू, गीदड़, बड़े बड़े जानवर उसको खाने आते थे। तो ये क्या करता था? परमेश्वर का नाम लेकर के उनसे लड़ जाता था। हालेलुया। और वो जीत जाता था। फिर दाऊद जब चाहे कहीं जाता था, वो क्या गिटार बजा करके प्रभु की महिमा करता था। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, अपने मन को कहता है, मेरे मन, हे मेरे दिल, हे मेरे प्राण, मेरे परमेश्वर की तू आराधना कर, क्योंकि वो परमेश्वर कैसा है? भला परमेश्वर है। हालेलुया। कहता है मेरे मन। वो हमेशा गीत गाता, भजन गाता, भजन संहिता पढ़िए, जितने भजन संहिता में, किताब में 150 वचन लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं, जो पुस्तक लिखी गई है भजन संहिता 1 से लेकर 150 तक, सब भजन संहिता में राजा दाऊद ने गीत गा गा करके लिखा हुआ है। हालेलुया। और वही राजा दाऊद, उसके बड़े बड़े भाई थे, पढ़े लिखे भाई थे, बड़े बड़े तगड़े तगड़े भाई थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको राजा नहीं बनाया, उनको अपना सेवक नहीं बनाया। मेरे भी 2 भाई थे, प्रभु चाहता उनको पास्टर बना देता, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो समाज की तरफ देखने लगे। लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे ना। उनको अपनी इज्जत की परवाह थी, उनको परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने मेरे पाप के लिए कितनी बार अपनी बेइज्जती करवाई। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूक दिया गया, प्रभु यीशु मसीह के गाल पे चाटे मारे गए, आंख में पट्टी मार कर लोग कहते बता बता कौन तुझे मारा है। कांटों का ताज रखा गया, कोड़े खाए पीठ पे 39, हाथों पैरों में किले ठोके गए, और पेट में भाला मारा गया, और लास्ट में उनको सिरका चटाया गया। जो लोग चूना खाते उनको बता रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह को विरोधियों ने एक कपड़े में जो चूना था, जो सिरका था, वो चूना था, और चूना चटा करके मारा है। और शैतान कहता मैं तुम्हें चूना चटा चटा के मारूंगा। समझ जाओ, समझ जाओ, आप लोग समझ लो।
वे शैतान की बहुत बड़ी प्लानिंग है। जैसे यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चूना चटाया उसने, चूना चाट, तूने जीवन भर कोई नशा नहीं किया, कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे मैं मरते समय चूना खिलाकर मारूंगा, तू भी एक नशेड़ी बन जाएगा। प्रभु को चूना चटा दिया और प्रभु ने प्राण त्याग दिया। मरते दम तक प्रभु ने कहा, हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। कोई माफ करेगा? अब कोई हम लोगों को बोल के निकले तो हम लोग सोच कहते हैं हम उनके मिल लेंगे उससे। कैसे वो बोल के निकल गए, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। बदले की भावना हम लोग के अंदर, लेकिन यीशु मसीह के अंदर बदले की भावना नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए मजाक बना, लेकिन आज शैतान सबको मजाक बना कर रखा हुआ है। कहता सभी चूना चाटो, किसी प्रकार से चाटो। बड़ा बुद्धि दे दिया शैतान ने। कहता भाई लोग चूना सुरती में मिला के खाओ, स्वाद लगेगा। तो सभी भाई लोग ठोक ठोक के खाते हैं चूना। समझ जाओ, ये शैतान की प्लानिंग है। चूना अच्छा भी है, खराब भी है। चूना आपकी जिंदगी को कहते ना चाट जाएगा। जैसे आप चूने को चाट रहे हो, चूना आपको चाट जाएगा। समझ जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को चटाया गया था। चूना सुरती में तो खाते ही थे, साथ में शैतान कहता बहनें नहीं खा रही हैं, बहनों को भी खिलाना है। बहुत प्लानिंग लगाया, कैसे खिलाऊं बहनों को? कहता बहनों को पान के जरिए खिलाऊंगा ना, खाई के पान बनारस वाला। गाना निकल गया, सब लोग खाने लगे पान झाड़ कर। वो भाई पान खाओ, हाँ पान खाओ सैया हमारो, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। तो सब कहते होठ लाल हो जाएंगे, दांत पक्के हो जाएंगे। अरे जो पान खाते हैं उनका दांत नहीं टूटता है? टूटता है कि नहीं टूटता है? उनका भी दांत टूटता है। लेकिन शैतान ने मन में डाला है पान खाने से तुम्हारा दांत नहीं टूटेगा, पान खाने से तुम्हारे दांत में दर्द नहीं होगा, तुम्हारे दांत में कोई बीमारी नहीं बनेगी। इस शैतान की प्लानिंग है। कहता चूना चाटो, चूना चाट चाट के तुम भी चूने की तरह एक दिन चट हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन आप लोग समझो, चूना हमारे लिए हानिकारक है। चूना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। अगर विश्वास नहीं है, जो बहनें बकरे की पचौनी बनाते हैं उनसे पूछ लीजिए, खुल्ला खुल्ला। जो बहने बनाते हैं उनसे पूछिए, जब आप पचौनी घर में लाते हैं तो चूने से धोते कि नहीं? क्यों धोते हैं? हाँ साफ हो जाए। और चूना लगाते आप रगड़ दे तो साफ हो जाता है। आपने कभी सोचा कि हमारे अंदर भी पचौनी है? कभी आप लोगों ने सोचा? जब वो चूना एक जानवर की इतनी मोटी खाल को साफ कर सकता है, तो चूना हमारे अंदर ये जो गलफरियां है नाजुक हैं, ये जीभ क्या है? नाजुक है। ये गला क्या है? नाजुक है। ये लीवर क्या है? नाजुक है। जब अंदर जाएगा, यहाँ से काटते हुए अंदर तक वो कैंसर पैदा कर देगा। कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। बीमारी को तो हम खुद बुला रहे, आ बीमारी मुझको लग, आ बीमारी मुझको पकड़। बीमारी हंसती है, कितना अच्छा विश्वासी है, मुझको बुलाता है, तो मैं क्यों ना जाऊं? हाँ बुलाओगे तो कोई भी आपके पास, जिसको बुलाओ वही आएगा। ठीक है, समझो आप लोग, समझो। दाऊद परमेश्वर के लिए दीवाना होकर नाच रहा है, क्योंकि वो नहीं रचाया। आज लोग बीड़ी पीने से, दारू पीने से, शराब पीने से, क्या नाम है, गुटखा, ये सब खाने से नहीं शर्माते हैं, लेकिन प्रभु के भवन में आएंगे तो नस्ले समय मेहरारू ताकत कहीं नाच है ना, या कहीं और जाएंगे तो पी के गिरेंगे। इसलिए परमेश्वर के लिए आप नहीं भवन में आ रहे हो, यहाँ आप आ रहे हो बस देखने आ रहे हो, बस बीमारी दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, चंगाई मिल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन चूना चाटना नहीं छोड़ेंगे। चूने को आप चाटते हो, चूना आपको चाटता है। चाटता नहीं चाटता है? जब वो पचौनी की चमड़ी पे जाता है, उसके कीचड़ को क्या करता है? चाट के सफा कर देता है और वो सफेद हो जाता है। तो हमारे अंदर जब जाता है, हमारे अंदर भी सफेद कर देता है। बाद में लोग कहते हैं क्या करें, स्वाद नहीं मिलता, खाना खाते हैं स्वाद, एक फड़ी क्या कहते हैं, स्वाद नहीं मिल रहा है खाने के बाद, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुंह में ऐसा हो रहा है, बाद में कैंसर। फिर डॉक्टर बोले कैंसर हो गया, अब क्या करना है भैया? तब रोए क्या हो, तब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुन गई खेत। हालेलुया। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। शैतान ने बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई है। उसके बाद देखा कि कुछ बहनें नशीला पान नहीं खाती हैं, तो शैतान फिर सोचने लगा बाकी बहनें नहीं खा रही हैं, उनको भी खिलाना है। कैसे खिलाएंगे? आप लोग समझ गए। खिलाने का तरीका बहुत है, शैतान को खिलाएगा वो, पर वो खिलाकर छोड़ेगा और आप समझ नहीं पाओगे, आप खा लोगे। अभी नया रिवाज चला हुआ है पहले से, जब गांव में बच्चे पैदा होते हैं और जैसे ही बधावर आ गई या कोई गाना हो रहा है, बच्चे को नहलाया जा रहा है, तो बहनें क्या करती हैं? पान बंटवाती हैं ना, पान। अरे मैं कहती उसकी जगह कुछ और बांटो ना,
एक जगह 2 किलो लड्डू बांट दो, कुछ और बांट दो, और कुछ बांटो उसके बढ़िया अच्छी चीज खाने वाली नहीं। पान में लगा करके, मीठा पान है, आप सुरती नहीं खाती कोई बात नहीं, पर मीठा पान खा के जाओ। पान तो पान होता है, उसमें भी चूना है कि नहीं है। एक बार हमारी डिम्पल की मम्मी भी खाकर आई थी, हालेलुया। ये खाकर खूब चबाते आ रही है, खूब लाल लाल मुंह करके, और हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। इनको नहीं मालूम कि मतलब रीना मैंने देखा थी बोली है। जब खड़ी हो गई खूब बतिया रही, अरे गैल अनिवार्य उनके गाना ना, पता किसी घर गई थी, बच्चा हुआ था, गाना वाना गाने गई थी, लेकर आई, पान मुंह में चबाते खूब। तो हमने कहा प्रभु को मानते हो ना, तो हम लोग को तो पान नहीं खाना चाहिए। कहते अरे बहनी कहा हम जर्दालू थोड़ी खाते हैं, तो मीठा पान खाते हैं। हम करो जर्दालू थोड़ी खाते, सुरती होती वाला जर्दालू ना, ये तो मीठा पान है, ऐसे कुछ ना होला। लेकिन आप इतना नहीं समझ पाए कि मीठा में भी चूना लगता है और तीखा में भी चूना लगता है। जहर तो जहर होता है, चाहे वो लाल रंग का हो, चाहे हरे रंग का हो, चाहे काले रंग का हो, जहर तो जहर होता है। अगर आपको कोई लाल रंग का रंग जहर दे और बाद में कहे सफेद वाला जहर है, तो आपको नहीं लाल वाला नहीं खाना, आपको सफेद वाला खाना है, खाओगे नहीं। जान से सबको प्यार है, समझो शैतान की प्लानिंग को समझो, बहुत चालाक है। अभी आप यहाँ प्लानिंग बना रहे हो, उससे पहले वो प्लानिंग बनाकर बैठा रहता है आपको फंसाने के लिए। इसलिए उसकी प्लानिंग को फेल करना है। आप अपने इस जीवन के मंदिर को क्यों नष्ट कर रहे हो? वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे शरीर का, जो तुम्हारा ये शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मंदिर है, अब मंदिर में आप उल्टी चीजें डालेंगे, खराब चीजें डालेंगे, तो ये चीज ये मंदिर को क्या करेगी, अंदर जाकर खराब कर देगी। तो बीमारी आती तो हम कहते हैं हम बीमार हो गए, प्रभु में जा रहे बीमार हैं, ये आपकी गलती है, परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जीसस सक्सेसफुल डॉक्टर है और वो पूरी फुल गारंटी देता है कि तुम कभी बीमार नहीं होगे। हालेलुया। बाकी हल्का फुल्का सर्दी जुकाम बुखार तो आम बात है ना। कब आया कब चला गया पता भी नहीं लगेगा। कल मैं सारा दिन सो रही थी, मुझे लग रहा था हरासमेंट था, क्योंकि 4-5 दिन में लगातार सेवा की। लेकिन आज खुदा ने इस्तेमाल करना था, सुबह उठते ही सारा कुछ बिस्तर पे खत्म। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के सिपाही बने, प्रभु के सेवक बने। ये चूना चाटने वाली आदत छोड़ दें। चूना आप चाटोगे, चूना आपको चाटेगा। हालेलुया। तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? चूने को आप चाटोगे कि आपको चूना चाटेगा? अरे भाई, नींबू पे चाकू गिरे, चाहे चाकू पे नींबू गिरे, कटेगा तो वही ना। समझ आ रहा है? कटेगा तो वही ना। इसी तरीके से अपनी जिंदगी के बारे में आपको अच्छा विचार करना है। हालेलुया। सुविचार रखना है। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, उसने झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और हम इसके बाद नीचे देखते हैं, 20 पढ़ेंगे। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। तब दाऊद जब नाच लिया, गा लिया, सब कुछ कर लिया, परमेश्वर की संदूक को परमेश्वर के भवन में लेकर आया और उसने क्या किया, प्रार्थना अर्चना कर लिया। तब वो जब अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली। तब फिर उसके बाद साउल की बेटी बड़े गुस्से में, है ना, कि अब मैं चलती उससे मिलूंगी, ये पागल हो गया है, मेरी बेइज्जती करवा रहा है ना, ये मेरा नाम खराब कर रहा है। जब दया सेवा में आए, जब दया सेवा में आए तो इनके घर वाले खुद कहते थे, अरे हमने बेइज्जती करावत है, ये पता नहीं कौन अथवा में लग गया है, ये कहाँ घूमत फिरत रात दिन दौड़त, हमने बेइज्जती हो रही है। अरे तुमको लग रहा है बेइज्जती हो रही है, पर उनको मालूम है, हमको मालूम है, आप सबको मालूम है कि दया के द्वारा प्रभु कितना बड़ा बड़ा काम ले रहा है, कितनी आत्मा को बचा रहा है। हालेलुया। जब इंसान चोरी करता तब नहीं सोचता मेरी बेइज्जती हो रही है, जब किसी को गाली देता तब मेरी बेइज्जती हो रही है, जब पी के गिरता तब नहीं सोचता कि मेरी बेइज्जती हो रही है, और जब कोई अच्छा काम करता तो उनकी बेइज्जती होने लगती है। पहले कौन सा इज्जत का झंडा लहरा था? क्यों? आज लोगों का शैतान ने मत मार दिया। अभी वचन में लिखा हुआ है, तब साउल को बेटी जो थी मिकल थी, वो गुस्से में आ रही है। किसके पास आ रही है? दाऊद के पास। दाऊद के पास बड़े गुस्से में आ रही है। साउल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हालेलुया। हम देखते हैं कि अभी साउल से कैसे वो अपना क्रोध प्रकट करेगी और साउल दाऊद किस तरीके से उसे जवाब देगा। आगे आगे दाऊद ऊपर आ जाए थोड़ा सा। हालेलुया।
जिन्ने चुकिया यहोवा बिच खाक तो, जिन्नु चुकिया यहोवा बिच खाक तो, वो तो नच नच खा के उड़ाई जांदा है, वो तो नच नच खा के उड़ाई जांदा। ऐसा उतरे मसा अफलाप तो, ऐसा उतरे मसा अफलाप तो, दाऊद नच नच खाक उड़ाई जाता है, दाऊद नच नच खाक उड़ाई जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का मसा दाऊद पर उतरा, वो नाच नाच करके प्रभु की महिमा करने लगा। हालेलुया। ऐसे कोई नहीं नाच सकता है। जब पवित्र आत्मा उतर जाएगा ना, तो आपका पांव जमीन पर नहीं रहेगा। अगर पवित्र आत्मा आ जाएगा, आप कहेंगे मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं नाचूंगा, प्रभु नहीं नाचूंगा। प्रभु जब आत्मा भेज देगा तो आपका पांव जमीन पर नहीं रहेगा, आप उछलने शुरू कर दोगे। हालेलुया। हाँ, हम देखते हैं मिकल साउल से कैसे अपना गुस्सा प्रकट कर रही है। दाऊद ने मिकल से कहा, ये कैसा राजा है, इसको थोड़ी भी लज्जा नहीं है। ये अपने दासियों के सामने अपने वस्त्र को निकाल कर नाच रहा है और सब लोग देख रहे हैं। इसको क्या कहेंगे कि एक राजा होकर सबके सामने अपने वस्त्र को निकाल कर नाच रहा है। कोई राजा ऐसे करता है, ये राजा है, राजा की तरह इसे रहना चाहिए, लेकिन ये तो सबके सामने अपने वस्त्र को निकाल कर नाच रहा है। ये कैसा निकम्मा इंसान है। हालेलुया। अब एक रानी अपने पति को क्या बना रही है? निकम्मा बना रही है, बेकार बना रही है, क्योंकि उसको क्या है? लज्जा हो रही है ना। बहुत सारे लोगों को है ना लज्जा होती है जब उनके परिवार को कोई प्रभु में जाता है तो कहते अरे जा तो हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। सिर्फ समझिए बात को, ये क्या इसको लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। एक राजा होकर के खुल्लम कपड़े उतार कर नाच रहा है। एक ऐसा राजा, इसको राजा की तरह रहना चाहिए, पर ये राजा इसको मालूम है कि मैं पृथ्वी का राजा हूँ, मैं धरती का राजा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा जो स्वर्ग में, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उस राजा के सामने अगर मैं कहूँ मैं राजा हूँ तो परमेश्वर मुझे घमंडी समझेगा। कभी कितना भी बड़ा हो जाओ, लेकिन अपने आप को मत कहना मैं ये हूँ। जिस दिन आपके अंदर घमंड आएगा, उस दिन से आपका विनाश चालू हो जाएगा। इसलिए इतना भी बड़े बड़े काम करना, पर कहना प्रभु मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। तब दाऊद ने जवाब दिया, दाऊद ने मिकल से कहा, तब दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, तेरे पिता का परमेश्वर जिसने मुझको चुना है, इतने लोगों में से चुना है और तमाम इस्राएलियों के ऊपर प्रधान होने के लिए नियुक्त किया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा, मैं उसके सामने ऐसा नाचा। हालेलुया। ये जो मैं नाचा था, मैं किसी इंसान के लिए नहीं नाचा, किसी दासी के लिए नहीं नाचा, किसी के लिए नहीं नाचा, मैं तो उस परमेश्वर के लिए नाचा जो मुझे इस पद पर बिठाया है, जिसने मुझे राजा बनाया है। मैं उसके लिए नाच रहा हूँ, उस परमेश्वर के लिए जिसने मुझे राजा के पद पर रखा है। अगर वो मुझे राजा नहीं बनाता तो आज मैं राजा नहीं होता। तू मेरे कपड़े की परवाह करती है, तुझको नहीं मालूम कि मैं अगर राजा हूँ तो उसकी देन हूँ, मैं उसके लिए नाचा हूँ। और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा। मैं नाचा भी हूँ परमेश्वर के सामने, और मैं तुझसे कहता हूँ मैं आगे भी नाचता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर के लिए जैसे आज नाचा हूँ, जीवन भर अपने परमेश्वर के लिए नाचता रहूंगा। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, और मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा। अभी तो मैंने कपड़े उतारे, अभी तो मैं नाचा ही पागल की तरह, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के सामने इससे भी ज्यादा तुच्छ बन जाऊंगा, इससे भी ज्यादा बच्चा बन जाऊंगा। जैसे छोटे बच्चों को नहीं मालूम है कौन मुझे क्या कह रहा कौन नहीं, वो नाचता है, कुत्ता उछलता है, कुत्ता, वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर बचपना है। तो माँ बाप खुश होते ना, कितना अच्छा लग रहा है बच्चे नाच रहे। वैसे जब ये बच्चा बन जाएगा तो परमेश्वर खुश होएगा। ये मेरे सामने कोई घमंड अपने अंदर नहीं रखा, राजा होते भी हलीम है, नम्र है, इसलिए परमेश्वर इसको और ऊंचा उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया।
मैं परमेश्वर के सामने और तुच्छ बन जाऊंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और मैं अपनी दृष्टि में क्या ठहरूंगा? नीच। परमेश्वर की दृष्टि में, अपनी भी दृष्टि में, मनुष्यों की भी दृष्टि में मैं नीच बन जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई मुझे बुरा भला कहे, अरे पगला गए हैं, सठिया गए हैं, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है। मुझे भी लगता है कि वो दिलवाले फिल्म में वो कहता ना अजय देवगन, मुझको पागल ना समझे, मैं पागल नहीं ना। पागल कौन है? मुझे आईना ना दिखाओ मैं पागल दिखता है, पागल मैं नहीं, जमाना दिखता है। तो बात सही है, जब मेरे पापा पागल थे, लोग पागल 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 करते थे, मेरे पापा तो ठीक हो गए। अब तो मुझे लगता है पूरा देश, पूरा गांव ही पागल हो गया, वहां का पूरा गांव ही पागल है। अब देखने के बाद भी लोग अंधे नहीं समझते कि इसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है, फिर भी उनकी आंखों पे क्या है? पागलपन की पट्टी लगी हुई है। अभी भी उनको बुद्धि नहीं खुल रही है कि वही पागल जो कभी बंद रहता था, भागता था, पीटता था, मारता था, उसको किसने चंगा कर दिया। आज भी लोग कहते हैं अरे लोग धर्म बदल लिए हैं। पागल मेरे पापा नहीं, पागल गाँव वाले दिखाई दे रहे हैं, जो अभी देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, आंख होते भी अंधे हो गए। हालेलुया। और जिन दासियों ने की तूने चर्चा की, वे भी मेरा आदर मान करेंगी। हालेलुया। जब मैं अपने परमेश्वर के लिए तुच्छ बनूंगा, नीच बनूंगा, तो जिन दासियों की तू चर्चा कर रही है कि मैं उनके सामने नाचा, वही लोग मेरी क्या करेंगी? आदर करेंगे, इज्जत करेंगे। आज मेरे प्रियो, जो लोग हमें तुच्छ कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, और वही लोग एक दिन हमें क्या करेंगे? आदर मान सम्मान करेंगे। हालेलुया। बस हालेलुया। तो मेरे प्रियो, थोड़ा सा इनके भी मुंह से सुन लेते हैं। दाऊद राजा सिर्फ नाचने में तेज, बोलने भी। हालेलुया। ये कैसे जवाब दे रहे हैं अपनी पत्नी मिकल को? तो कैसे जवाब दे रहे हैं कि इसके अंदर जो अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, एक हलीम की नम्रता है, वो कैसे जवाब दे रहे हैं? मैं अपने परमेश्वर के नाचता था, नाचता हूँ, नाचता रहूंगा, चाहे कोई पागल कहे, चाहे नीच कहे, चाहे कुछ तुच्छ कहे, कोई बात नहीं। मुझे मेरा परमेश्वर ने जीवन दिया, राजा बनाया, मैं उसके लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किया है। मैं परमेश्वर के लिए नाचूंगा, गाऊंगा, झूमूंगा। मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े पागल बनूंगा, दीवाना बनूंगा। मैं परमेश्वर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। और सचमुच करके भी दिखाते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। तो कहे सचमुच में है। जब भी वीडियो बनाना पड़ता है, बेचारे ठंड के अंदर 26 जनवरी को यही हालत था इनका। बहुत अच्छा पंडित का रोल किए थे इन्होंने। सचमुच में जैसा ये बोल रहा है लड़का, वैसा किया भी है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। ये सिर्फ कहने वाला नहीं है, करने वाला है। हालेलुया। प्रभु के लिए पागल बनूंगा, दीवाना तुच्छ बनूंगा, जो बनूंगा परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर खड़ा किया। क्यों नहीं आप लोगों को खड़ा कर दिया? क्यों नहीं और किसी को खड़ा कर दिया? इस जगह पर, इस पदवी पर कोई और क्यों नहीं आ गया? परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। आज दाऊद का स्थान बनने के लिए कोई और को क्यों नहीं प्रभु चुना? इनको चुना, क्योंकि ये शर्माए नहीं। इनकी जगह पर गुलशन को खड़ा करने वाले थे। गुलशन कहता नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो शर्मा रहा था, कहता हम नहीं करेंगे। मैं क्यों? कहते हमार बहुत तबीयत खराब है। बहाना ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि वो शर्मा गए। लोग क्या कहेंगे मेरा बदन नंगा करूंगा तो। लेकिन ये बोलता दीदी कोई बात नहीं है, खाली बता दो क्या करना है। हालेलुया। ये है जो प्रभु के लिए शर्माएगा तो फिर पछताएगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि पब्लिक के सामने एक रोल को दिखाना और एक्टिंग करना है ना। अभी आप लोग थोड़ा सा खड़ा कर दें तो पाँव कांपने लगेंगे। तो इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे दोनों बच्चों के लिए। और उत्तम और वो जो संदूक लेकर ढो रहे हैं उनको भी बुला लीजिए आगे। संदूक लेकर आइए, संदूक लेकर। भाई आप लोग भी क्यों पीछे रहेंगे? बहुत अच्छा बच्चों ने कला अपना दिखा। थोड़ा सा आगे दीजिए, संदूक भी ला के सामने रख दीजिए, ताकि जो YouTube के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी मालूम पड़े कि संदूक हमारे भी बीच में रखा गया है। और संदूक बहुत डेंजर है। रखेंगे, हाँ इधर ला के बीच में रखे। भी आ गया। चलो, और आप लोग भी खड़े हो जाए लाइन में, और सभी लोग अपना हाथ इधर करेंगे बच्चों की तरफ। पीछे बराबर से खड़े जाओ। हाँ
ठीक है, हालेलुया। सभी अपना हाथ बच्चों की तरफ करेंगे, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे इन बच्चों ने किसी की परवाह नहीं की कि मैं पत्नी का रोल कर रही हूँ तो मुझे कोई कहेगा क्या, या मैं पति का रोल कर रहा हूँ मुझे क्या कहेगा, मैं पागल बन के नाचूं मुझे क्या कहेगा। बहुत लजाने की बात थी, बहुत लोग शर्मा गए रोल करने के लिए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती बेटी डिम्पल के लिए कि बेटी डिम्पल को जो भी मैंने रोल दिया वो रोल बहुत अच्छे से निभाया इसने। प्रभु इस बच्चे को और इस्तेमाल करे। बेटे अभिराम के लिए कि इसने भी कोई लज्जा नहीं रखी, जिस भी जगह पर इसको खड़ा किया गया रोल के माध्यम से उसने निभाया। बेटे रुस्तम के लिए जो भी इनको रोल दिया गया, जब भी दिया गया, इसने भी पूरी ईमानदारी से उस रोल को निभाया। चाहे उसको लकवे का रोगी बनना पड़ा, चाहे लाजर बनना पड़ा, चाहे इसको कुछ भी बनाया गया, ये सब कुछ बना। और ये बेटा जो है बिजपाल, ये भी बहुत अच्छा रोल किया है। हर जगह पर इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। तो मैं प्रार्थना आप लोग सभी करें कि ऐसे और भी जो बच्चे शर्मा रहे हैं वो शर्माए ना, और प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के लिए करें। क्योंकि आज अगर यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम खोल कर देखें तो लोग आजकल गंदे गंदे कपड़े पहन के नाच रहे हैं, गंदा डांस कर, गंदे गाने, वो नहीं शर्मा रहे पैसे के लिए, लेकिन हम तो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का वचन सब तक पहुंच जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र तारीफ करती, महान सामर्थी परमेश्वर जिंदा खुदा प्रभु, बेटे पिता परमेश्वर विराम को, रुस्तम को, पिता ब्रिजपाल को, बेटी डिम्पल को, पिता चारों को आपके पवित्र आत्मा पिता, और जो छोटे बच्चे भी साथ में थे प्रभु ने भी आपका पिता परमेश्वर, जिन्होंने बहुत अच्छा वीडियोस के द्वारा पिता रोल के माध्यम से पिता दिखाया प्रभु राजा दाऊद के बारे में कि राजा दाऊद कैसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वस्त्र उतार कर नाच रहा था, पागलों की तरह नाच रहा था, और उसकी पत्नी ने उस पर हंसा, उसका मजाक उड़ाया, और परमेश्वर ने जो है उसको चुना हुआ था, राजा दाऊद ने उसको बताया कि देख जो परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है, इस पद पर खड़ा किया, मैं उसके लिए नाचता था, नाचता हूँ और नाचता रहूंगा, उसके लिए तुच्छ बनूंगा और निकम्मा बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए मैं जो कुछ करूंगा करूंगा। परमेश्वर आज ये जो वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया है प्रभु, बच्चों ने ये वीडियो देखकर जो लोग यूट्यूब के माध्यम से वचन सुन रहे पिता और देख रहे पिता, उनके भी अंदर जो लज्जा है, बाइबल पढ़ने में शर्म आती है, प्रार्थना करने में शर्म आती है, ताली बजाने में शर्म आती है, वो प्रभु तेरे भवन में जाने से शर्म आती है पिता, तेरा नाम लेने से शर्म आती पिता, आज उनके अंदर से हर एक लज्जा को, हर एक शर्मिंदगी को दूर करे मेरे परमेश्वर, और इनके मन को, हृदय को खोले दाऊद की तरह पिता, कि वो तेरा नाम लेने से ना शर्माए पिता, तेरा नाम हमेशा ले पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई करे, तेरी तारीफ करे पिता। आज का वचन सबके दिल की पट्टी पे लिखा जाए, और जो कलीसिया ने देखा प्रभु इस समय, इनके भी दिल के अंदर जो शर्मिंदगी है दूर करिए पिता। ये गवाही देने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, संगति करने में, गीत गाने में प्रभु जी ये शर्माए ना, हर जगह प्रभु तेरा नाम लेने के लिए खड़े रहे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते परमेश्वर। जब कोई हमें ताना मारता है, कोई हम पर हंसता है, कोई हम पे लाछन लगाता है, तो परमेश्वर तू हमें और ऊंचा उठाकर खड़ा कर देता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो हमारी तरक्की के लिए होता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जैसे तूने अपनी दासी को जो परमेश्वर इस जगह पर खड़ा किया, बड़े बड़े मंच पर खड़ा किया, वैसे प्रभु इन बच्चों को भी पिता इस छोटी जगह से और बड़ी जगह पर भेज पिता, और भी अच्छे अच्छे स्थान पर जाए पिता, ये रोल के माध्यम से सबके दिलों में राज करे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, शुक्र करता है। आगे का समय तेरे हाथ पिता, वचन को सुन लिया प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। जोरदार ताली बच्चों के लिए।